वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। अ, वो स्मार्टफोन डेवलपमेंट के अंदर जो है वो अ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम उसको कह सकते हैं। वो इसलिए कि बेसिकली जो स्मार्टफोन्स जो बने हैं उसमें इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। और दूसरा ये कि यही वजह है कि हम चाहे एंड्रॉयड बेस हो या चाहे आईओएस बेस्ड हो, जितनी भी एप्लीकेशंस आजकल जो यूज़ हो रही हैं उनको अगर देखें तो मोस्टली जो ऐप्स होंगी 95% ऐप्स के अंदर, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा ऐप्स के अंदर आप देखेंगे कि जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे उसका इस्तेमाल हुआ हुआ होगा। और ये टॉपिक जो है इसका नाम है लिस्ट व्यू। तो जब हम इसी टॉपिक को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे तो हम देखेंगे कि लिस्ट व्यू की जो है वो अ, और भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। लेकिन वो भी बेसिकली हैं लिस्ट व्यू ही। लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर काम होता गया तो ऑनलाइन ऐप्स और ऑफलाइन ऐप्स और जो जो डेटाबेस की डिफरेंट फॉर्म्स को इस्तेमाल करने वाली ऐप्स के अंदर लिस्ट व्यूज़ का जो इस्तेमाल है अ, उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए इसकी डिफरेंट टाइप्स बनी हुई हैं। तो शुरू करते हैं इसको। तो अ, इसके लिए हम एक और नई ऐप बना लेंगे। तो एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं और एक जो है वो नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। एक एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटीज़ के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं और नाम को और बाकी चीज़ों को फ़िलहाल नहीं छेड़ते। एंड्रॉयड पाई के ऊपर इसको बना रहे हैं हम और इसको फिनिश कर लेते हैं। अब बेसिकली लिस्ट व्यू जो होगी ये होगी क्या? अगर हम किसी भी ऐप को देखते हैं, मॉडर्न ऐप को देखते हैं, किसी भी स्मार्टफोन की ऐप को, तो हम ये देखते हैं कि जैसे लेट्स से यूट्यूब की ऐप है या फेसबुक की ऐप है या चाहे आपके कॉन्टैक्ट्स की ऐप है या वन नोट की ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट की ऐप है। उसके अंदर आप देखते हैं तो क्या है कि आपको एक लिस्ट नज़र आती है, आइटम्स की लंबी लिस्ट नज़र आती है, जिसको मैं स्क्रॉल करता चला जाता हूँ तो नीचे से मज़ीद लिस्ट आती चली जाती है मेरे पास। और मैं किसी भी लिस्ट के आइटम के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो क्लिक अगर मैं उसको करता हूँ यानी टैप करता हूँ उसको, तो मेरे पास जो है वो कोई भी एक नई विंडो ओपन हो जाएगी या कोई किसी तरह से वो रिएक्ट करेगी। तो बेसिकली क्या था कि जैसा मैंने ये कहा कि स्मार्टफोन्स जो बने हैं उसके अंदर इसका बहुत अमल दखल है। तो बेसिकली हुआ ये था कि पहले जो स्मार्टफोन बने वो तो एप्पल के यहाँ ही बने ना। तो एप्पल के यहाँ जो और स्टीव जॉब्स के पास बने, तो स्मार्टफोन बनाने का स्टीव जॉब्स का कोई इरादा नहीं था पहले। बेसिकली वो टैबलेट जो आईपैड है वो बनाना चाह रहा था। और उसने ये किया कि जो है वो एक यंग जो टीम थी उसकी, उसको उसने ये टास्क दिया कि बेसिकली तो वो डेस्कटॉप और लैपटॉप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही उसके जहन में था। लेकिन उसे ये पता था कि जो टैबलेट है उसके लिए मुझे एक छोटा फॉर्म फैक्टर चाहिए, छोटी स्क्रीन होगी मेरे पास। और उसके अंदर ज़ाहिर है जो ऑलरेडी उस वक्त ऐप्स मौजूद थी, जो सॉफ्टवेयर मौजूद थे, वही गुई के एलिमेंट्स उसके जहन में थे। तो उसने क्या किया कि टीम को टास्क ये दिया कि छोटी स्क्रीन है और छोटी स्क्रीन के ऊपर ये बहुत सारे गुई के एलिमेंट्स हैं, इन सारों को ऐसे फिट करो कि ये क्लटर्ड भी ना लगें और जो है वो ये सारे एक्सेसिबल भी हों। अब देखें, जब बड़ी स्क्रीन होती है उसके अंदर तो इस चीज़ को करना आसान है। आसान इस तरह से है कि आप क्या करते हैं कि बड़ी स्क्रीन है उसके ऊपर जो है वो एस्थेटिकली अच्छे तरीके से उन सारे आइकन्स को आप फिट कर देते हैं और जो है जो माउस है उसके ज़रिए से हम जो है वो उन छोटे छोटे आइटम्स को जो है वो सिलेक्ट भी कर सकते हैं।
जबकि जो टैबलेट है उसके ऊपर इस चीज़ को करना मुश्किल था। मुश्किल इसलिए था कि एक ख़ास साइज़ से उन आइकन्स को छोटा नहीं किया जा सकता था। छोटा क्यों नहीं किया जा सकता था? इसलिए छोटा नहीं किया जा सकता था कि जो है उसको ऑपरेट जो है वो फिंगर की टिप से करना था। माउस की तरह का ये शार्प पॉइंटर तो था नहीं, तो इसका साइज़ बड़ा रखना था। और दूसरा ये था कि साइज़ बड़ा भी रखना था और स्क्रीन का साइज़ मज़ीद छोटा भी करना था। तो अब स्क्रीन का साइज़ अगर मज़ीद छोटा हो गया और आइकन का साइज़ बड़ा हो गया तो ज़ाहिर है हम बहुत सारे एलिमेंट्स को तो उसके ऊपर फिट नहीं कर सकते। अब ये टास्क उसने क्या किया कि टीम को दे दिया। अब टीम जब आउटपुट लेके उसके सामने आई ना, तो जो 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 तरीक़ाकार टीम ने सिलेक्ट किया था, वो वो बहुत अमेजिंग था। और स्टीव जॉब्स बिल्कुल उसको को देख के बिल्कुल फट पड़ा कि ये क्या, ये तो बहुत ज़बरदस्त काम हो गया। बेसिकली क्या हुआ कि उस टीम ने बहुत सारे तरीक़ों से उस गुई गुई के जितने एलिमेंट्स उनको दिए गए थे उनको फिट करने की कोशिश की स्क्रीन के ऊपर, कि इस तरीके से फिट कर दिया जाए कि स्क्रीन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड भी ना लगे और जो है वो स्टैटिकली भी अच्छी लगे और एक्सेसिबल भी हो। लेकिन कोई भी तरीक़ाकार वो जब अप्लाई करते थे तो वो ये काम पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि जो है स्क्रीन के ऊपर उसको ऐसे फिट किया कि उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं कि एक बड़ी सारी स्क्रीन इमेजिन कर लेते हैं, एक बड़ी सारी स्क्रीन इमेजिन कर लेते हैं और ये नहीं देखते कि जिस स्क्रीन के ऊपर हमें फ़िट करना है वो कितने साइज़ की है, और उसके ऊपर इन सारे आइकन्स को फिट कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि उस बड़ी स्क्रीन को वर्चुअल स्क्रीन के तौर पे ज़ूम कर लेंगे और उसका कुछ एरिया जो होगा जो कि इस वक्त किसी ख़ास सिनेरियो के अंदर यूज़र को चाहिए होगा उसको सिर्फ एक्टिव कर देंगे, और जो एक्टिव करेंगे वो स्क्रीन के ऊपर एरिया नज़र आ रहा होगा। बाकी का एरिया जो होगा वो वर्चुअली ऊपर होगा इसके या नीचे होगा इसके। तो अब अगर इसके अलावा उसको कोई कोई आइटम चाहिए तो वो इसको स्क्रॉल करके इसको नीचे करके स्वाइप करेगा, तो ऊपर से जो वर्चुअली इनएक्टिव एरिया है वो नीचे आ जाएगा और वो एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पे जो एरिया नीचे वाला एरिया होगा ये नीचे चला जाएगा और नीचे जाके इनएक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई नीचे से कोई चीज़ रिक्वायर्ड होगी तो इसको ये एक दफ़ा क्या करेगा, स्वाइप अप करेगा तो नीचे से जो एरिया होगा वो ऊपर आ जाएगा और एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ से जो एरिया होगा ये ऊपर जाके वर्चुअल स्क्रीन पे चला जाएगा और इनएक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा सारे आइटम उस स्क्रीन के ऊपर फिट कर दिए। जब ये प्रेजेंटेशन दी गई स्टीव जॉब्स को, तो इस आइडिया से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि उसने ये कहा कि इसका तो मतलब ये हुआ कि स्क्रीन का साइज़ तो अब तुम लोगों ने जो काम कर दिया है, अब तो स्क्रीन का साइज़ मैटर ही नहीं करता, हम इस स्क्रीन को बहुत छोटा कर सकते हैं। और बहुत छोटा कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जो है वो इतने बड़े टैबलेट की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो उसने जो है वो जो टैबलेट का और आईपैड का जो आइडिया था उसको होल्ड पे रखा। उसने कहा जी चलो पहले ऐसे करते हैं कि फ़ोन बनाते हैं, स्मार्टफोन बनाते हैं, और उस फ़ोन को क्या करेंगे हम जो है फ़ोन को सेल करेंगे। टाइम के साथ साथ ये हुआ कि जो है वो जब फ़ोन सेल होना शुरू हुआ कुछ अरसे के बाद दोबारा जो 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 आईपैड का आइडिया था उसको उन्होंने स्टीव जॉब्स ने दोबारा फिर रिविज़िट किया। तो कुछ चीज़ें उसने उसमें फिर ऐड की कि जो है वो स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन के साथ उसने कहा कि जो है वो यानी स्वाइप अप और स्वाइप डाउन के साथ साथ उसने लेफ़्ट और राइट को भी ऐड कर दिया कि मल्टीपल पेजेस भी ऐड कर दो। ठीक है, तो ये जो आइडिया है ना, ये बेसिकली लिस्ट व्यू का आइडिया है कि एक बड़ी सारी आइटम्स की लिस्ट होगी, और बड़ी सारी जो आइटम्स की लिस्ट होगी उसके अंदर हम जो है वो जो भी चीज़ें हमने फ़िट करनी है वो हम आइटम बाय आइटम फिट करते चले जाएंगे, और जो है वो जितने जो एलिमेंट्स हैं वो जो चाहिए होंगे वो हमारे पास जो है मेन स्क्रीन के ऊपर होंगे, बाकी इसके ऊपर होंगे और नीचे होंगे। अगर आइटम्स जो हैं इसके से ज़्यादा वाले जो नीचे हैं वो चाहिए, इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो ये नीचे से ऊपर आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जो अप वाले यहाँ के एलिमेंट होंगे वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है हमने। तो सबसे पहले तो हम वही कर लेंगे कि जो है वो अपनी जो है वो कोड में चले जाएंगे और इस लेआउट को हम चेंज करेंगे। अभी अगर आपको ये आइडिया बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा सा वेट कर लें,
जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता चला जाऊँगा और ये बात आपको ज़्यादा क्लियर भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिलेटिव लेआउट में मैंने इसको कन्वर्ट किया और जो है वो जाके मैंने देख भी लिया कि इसी को देख लेते हैं। रिलेटिव लेआउट में अगर इसकी जो फ्रेगमेंट है इसको भी मैंने यहाँ से उड़ा दिया और यहाँ जाके मैंने लिखा लिस्ट व्यू। ठीक है, और इस लिस्ट व्यू को जाके मैंने इसके ऊपर फेंक दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास लिस्ट व्यू आ गई है। ठीक है, अच्छा बाज़ लोगों की केस में क्या होगा कि इस लिस्ट व्यू के ऊपर ही मेरा लिखा हुआ है ना आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 ऐसे लिखा हुआ शायद ना आए। अगर नहीं आता तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर अभी एलिमेंट नहीं होंगे तो जो है वो मेरे केस में यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। आपके केस में अगर ये नज़र नहीं भी आता तो कोई इशू नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, जिस तरह से हम इसके ऊपर आइटम डालेंगे ये रन होने के बाद मुझे नज़र आने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा ही है। अब इसको जब मैं कोड में एक्सेस करूँगा तो ये बिल्कुल वैसे ही इसके साथ मैं इंटरेक्ट करूँगा जैसे मैं किसी टेक्स्ट व्यू के साथ करता था या इमेज व्यू के साथ करता था या हमने पीछे वीडियो व्यू के साथ किया। ठीक है, यानी फाइंड व्यू बाय आईडी करके ही मैं इसको बुलाऊँगा। ठीक है, और जब मैं इसको बुलाऊँगा तो मैं यहाँ पे इसकी डेटा टाइप देख लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए मेरे पास आ रहा है लिस्ट व्यू, यानी लिस्ट व्यू टाइप का एक वेरिएबल होगा, उसके अंदर मैं इसको सेव करवाऊँगा। ठीक है, और इसको कोड में बुलाने के लिए मैं यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ। ठीक है, आईडी इसकी रख लेते हैं कोई, और लेट्स सी मैं इसकी आईडी यही रखता हूँ माई लिस्ट व्यू। ठीक है, और एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब कोड में चले जाते हैं। कोड में जाने के बाद मैं यहाँ पे एक अदद क्या कर लेता हूँ, लिस्ट व्यू टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं। अब ये रेड कलर में आ रहा है क्योंकि मेरे पास जो है, मैं अगर यहाँ पे इंपोर्ट लिस्ट में देखूँ तो मेरे पास लिस्ट व्यू नज़र नहीं आ रही मुझे। तो मैं इसके ऊपर कर्सर रखूँगा, ऑल्ट और एंटर प्रेस करूँगा। ये इंपोर्ट क्लास की ये मेरे पास मेन्यू ओपन हो गया। इंपोर्ट क्लास के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास पूरी की पूरी लाइन में ये क्लास इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे कि जो है वो अपने कोड में जाके यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी का फंक्शन कॉल कर लेंगे और इसको कह देंगे r.id. माई लिस्ट व्यू। ठीक है, और इसको जाके मैं असाइन कर दूंगा लिस्ट व्यू के साथ। ठीक है, लिस्ट LV इज इक्वल टू। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि मेरी जो LV है इसके अंदर मेरे पास जो मैंने भी लिस्ट व्यू GUI के ऊपर फेंकी वो यहाँ पे इसके जो है वो अंदर सेफ हो गई। ठीक है, उसका हैंडल जो है वो इसके अंदर सेफ हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या है कि इसको मैंने कोई डेटा जोड़ना है तो अब होगा ये कि अच्छा जितनी दफ़ा मैं अब जो 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 डेटा की मैं बात कर रहा हूँगा मैं मैं उसको डेटाबेस ही कहूँगा। ठीक है, जबकि वो एक प्योर डेटाबेस तो नहीं होगा लेकिन डेटा स्ट्रक्चर की जो भी शक्ल होगी मैं उसको जो है वो उसको डेटाबेस ही कहूँगा। जबकि जो प्योर शक्ल डेटाबेस की तब बनती है जब वो एक कंप्लीट ग्राफ की शक्ल बन जाती है। ठीक है, जब अभी हम जो कि अभी 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 हम जो यूज़ कर रहे होंगे वो कंप्लीट ग्राफ तो नहीं होगा, एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अभी के केस के अंदर हमारे लिए वो एनफ होगा। ठीक है, यानी कि जो डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट व्यू के साथ जुड़ना है वो निस्बतन ग्राफ की निस्बत एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होगा। तो जो है वो जिस तरह हम देखते जाएंगे कि जो है वो जो जैसे जैसे हम नेक्स्ट लेवल जो है वो कवर करते जाएंगे तो डेटा जो होगा वो भी कॉम्प्लेक्स की एक कॉम्प्लेक्स शेप में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जो उसकी सबसे बेहतर फॉर्म होगी वो एक ग्राफ की शक्ल होगी जिसको फिर मैं किसी क्लाउड पे भी फेंक सकता हूँ, किसी सर्वर पे भी, एक आम सर्वर पे भी फेंक सकता हूँ, वेब सर्वर पे फेंक सकता हूँ, और उसको मैं जो है वो किसी भी डेटाबेस की फॉर्म में फेंक सकता हूँ, अपने मोबाइल फ़ोन में भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो फ़िलहाल चूँकि हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं तो सिंपलेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि आपने जो है वो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो
लिंक लिस्ट पड़ी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक लिंक लिस्ट जो है वो बनाएंगे, और ये उसी तरह की लिंक लिस्ट ही होगी जिस तरह की कि आपने शायद पहले पढ़ी भी होगी और देखी भी होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हम उसके साथ जेनेरिक्स को मिक्स करेंगे, ठीक है। यानी जेनेरिक्स का इस्तेमाल करके हमने लिस्ट को बनाना है, ठीक है। अच्छा, जेनेरिक्स के इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? जेनेरिक्स के इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि जो है जिन लोगों ने लिंक लिस्ट जो है वो नहीं पढ़ी हुई या जिनको अभी अंदाज़ा नहीं है, तो मैं ये करूँगा कि एक सेपरेट वीडियो डेटा स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बना दूँगा, और वो उसको मैं जो है वो साथ अपलोड कर दूँगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि वो वीडियो भी देख लेनी है। इस टॉपिक को पहले देख लेते हैं, इसकी शेप बना लेते हैं। अच्छा, इसकी शेप ऐसे करते हैं कि हम कोई एक एप्लीकेशन जो है वो अपने जहन में रख लेते हैं कि वो बनाते हैं। तो उसी को बनाते हुए ये टॉपिक्स भी कवर होते चले जाएंगे, और जो है वो बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी रहेगी, ठीक है। तो लेट्स से वन नोट की ऐप बना लेते हैं, या फ़ोन बुक की ऐप बना लेते हैं। तो अ, ऐसे करते हैं, फ़ोन बुक की ऐप को चलें जहन में रख लेते हैं, ठीक है। फ़ोन बुक की ऐप क्योंकि हर बंदे ने यूज़ भी की होगी, वन नोट शायद किसी ने देखी हो, किसी ने ना देखी हो। वैसे मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट की वन नोट की ऐप है उसको इंस्टॉल कर लें, और ये बेसिकली नोट टेकिंग ऐप है, बहुत अच्छी ऐप बनी हुई है। उसको को देख लें। तो जिस तरह क्वेश्चंस के अंदर भी, और जो कुछ लोगों ने मुझे जो मैसेजेस किए हुए उसके अंदर भी जो कुछ ऐप्स जो आप चाह रहे हैं बनाना, यानी फायरबेस का इस्तेमाल करना, या जो है वो ई कॉमर्स की ऐप बनाना। तो उस सारे केस के अंदर हमें कुछ जो टॉपिक्स कवर करने हैं, वो आप समझ लें कि यहाँ से वो शुरू हो रहे हैं। तो आपने ने लिहाजा वो डेटाबेस का जो डेटा स्ट्रक्चर का जो वीडियो होगी, वो शायद आपको थोड़ी बोरिंग लगे, लेकिन उसको देख लेना ज़रूरी है। इसलिए देख लेना ज़रूरी है कि वो सारी की सारी चीज़ें बहुत सीरियसली इस्तेमाल होंगी इन ऐप्स के अंदर। तो अभी हम, और इसी तरह से आपने जो है वो वन नोट की ऐप जो है उसको भी इंस्टॉल करके देख लेना है। यहाँ पे भी हम जो ऐप बनाएंगे जो है उसको थोड़ा सा ही ट्विक करके वो ऐप बनाई जा सकती है, और उसके अंदर कुछ हम मज़ीद डेटा स्ट्रक्चर जब ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट वही ऐप बन जाएगी जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई हुई है, ठीक है। तो अभी हम फ़ोन बुक की ऐप को इसलिए कंसीडर कर रहे हैं कि वो हर तकरीबन यूज़र ने, ज़ाहिर है जिसने स्मार्टफोन रखा है वो फ़ोन बुक की ऐप तो यूज़ कर ही रहा है। तो उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि एक साइड पे जो है वो अभी हमने एक गुई का एलिमेंट लिस्ट व्यू लगाया है, जो है इसकी की बैक एंड पे हमने एक डेटाबेस इसके साथ जोड़ना है, ठीक है। एक डेटा स्ट्रक्चर इसको जोड़ना है। जो भी डेटा स्ट्रक्चर होगा मैं उसको अभी डेटाबेस ही कह रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि हम, ज़ाहिर है हमने जिस किस्म की भी गुई एलिमेंट जोड़ी है उस तरह का डेटा उसको जोड़ना है ना। तो जिस तरह यानी कि हमने जैसे जो है वो इमेज व्यू अगर गुई के ऊपर फेंका था तो उसके साथ हमने इमेज टाइप का ही डेटा जोड़ा था ना। इसी तरह हमने टेक्स्ट व्यू अगर फेंका था तो उसके साथ टेक्स्ट टाइप का डेटा जोड़ा था। अभी हमने लिस्ट व्यू फेंका है तो इसके साथ जो डेटा, जिस तरह का डेटा स्ट्रक्चर इसके साथ जुड़ना चाहिए वो कोई लिस्ट टाइप का डेटा ही होगा। तो हम जो है वो पहले देख लेते हैं कि लिस्ट जो है वो जो है वो एंड्रॉयड में किस तरह बनाई जाती है और उसकी शक्ल किस तरह की होती है, ठीक है। ये पहले हम समझ लेते हैं, और जो होगा जेनेरिक्स क्या चीज़ होती है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो, और जिन लोगों को डेटा स्ट्रक्चर में जो है वो लिंक लिस्ट का नहीं मालूम, या डेटा स्ट्रक्चर की जो बाकी के टॉपिक हैं उनका नहीं पता, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसके अंदर मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा, आपने वो लाजमी देख लेनी है, ठीक है। तो अभी हम रिज्यूम करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। आपने जो है वो लिस्ट व्यू का आपको जो है लिंक लिस्ट का पता है कि वो क्या चीज़ होती है। तो ये ज्यूम करके हम इस बात को चलाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है जो है वो लिंक लिस्ट बेसिकली
एक अरे की तरह की एक चीज़ है। इसमें फ़र्क ये है कि अरे में मुख्तलिफ़ इंडेसिस के ऊपर जो है वो डेटा पड़ा होता है, यानी कि डब्बों की शक्ल में। लेट से जो है पहले इंडेक्स में पहला डेटा पड़ा है, दूसरे इंडेक्स के अंदर दूसरा डेटा पड़ा है, तीसरे इंडेक्स के अंदर तीसरा डेटा पड़ा है। लेकिन क्या होता है कि उसका जो साइज़ होता है वो फ़िक्स होता है, उसकी डेटा टाइप फ़िक्स होती है। फ़ायदा उसका ये होता है कि इंस्टॉल जब मैं उसको इनिशलाइज़ करता हूँ तो बहुत सारे जो जो वेरिएबल बनाने के लिए मुझे बहुत सारे नाम रखने की ज़रूरत नहीं होती। मैं एक ही लाइन के अंदर जो है वो जो है वो उसको एक ही लाइन के अंदर मैं डिक्लेयर करता हूँ, उसको कहता हूँ कि 1000 मुझे वेरिएबल जो है वो बना दो। तो वो क्या करता है कि एक ही बारी में 1000 वेरिएबल आपको बना देगा, और उनका नाम भी जो है वो एक ही तरह के नाम होंगे। ठीक है, यानी कि अगर लिखता हूँ कि जो है वो लेट्स से इंटीजर ए, और इसको मैं कह देता हूँ कि मुझे जो है वो 1000 वैल्यूज़ जो है वो दे दो। तो ये क्या करेगा कि 1000 वैल्यूज़ जो होंगी वो मुझे दे देगा जो है वो जो है वो 1000 वैल्यूज़ की मुझे लिस्ट बना देगा। ठीक है, यहाँ पे इस केस के अंदर हम जो है वो जावा के अंदर इसको जो है ऐसे करके किया करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। वैसे भी कर सकते हैं जैसे आप सी प्लस प्लस में, या जो है डिफरेंट दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर आप जो है वो देखते थे, और ऐसे भी कर सकते हैं जिस तरह से अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, जो है वो, तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि इंटीजर की जो क्लास है उसका का एक वेरिएबल है ए, इसको क्या करो कि 1000 वैल्यूज़ असाइन कर दो। ठीक है, आप जो पहले किया करते थे उसका मतलब ये होता था कि जो है वो इंटीजर टाइप की एक मैंने अरे बनाई ही, और इंटीजर टाइप की अरे के अंदर मैंने 10 या 1000 मैंने वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर करके उसको साइन कर दिए थे। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा कि ए नाम के मेरे पास जो है वो 1000 वेरिएबल्स बन जाएंगे, जिसमें से अगर मैंने पहला जो है वो बुलाना है तो मैं सीधा ऐसे करूँगा तो वो जो होगा पहला वाला मेरे पास आ जाएगा, और इस तरह करके मैं अगर दूसरा वाला मैंने बुलाना है तो ऐसे मैं करूँगा तो मेरे पास दूसरा वाला आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि जो है वो तो बहरहाल ये जो अभी मैं बात कह रहा हूँ इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है इसकी डिटेल में नहीं जाते। जो सेपरेट वीडियो जब मैं जो बना के अपलोड करूँगा उसके अंदर ये बात मैंने डिटेल के अंदर बताई हुई होगी, तो वहाँ पे आप जो है उसको आपने देख लेना है। ठीक है, अच्छा, अब जो लिंक लिस्ट थी उसका नुकसान ये था कि जो इसकी डेटा टाइप होती है, जितने भी वेरिएबल मैंने इस तरह से डिक्लेयर करवाए हुए होते हैं उन सब की डेटा टाइप एक होती है। ठीक है, इसकी वजह भी मैं उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और इसी तरह से इसका जो दूसरा नुकसान होता है वो ये होता है कि इसका साइज़ फ़िक्स होता है। यानी मैंने अगर ये 1000 मैंने डिक्लेयर करा दिए तो इसका मतलब है ये 1000 का ही इसका साइज़ रहेगा। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा या कम नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो लिस्ट है उसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि एक तो मुझे फ़ायदा ये होगा कि जो है वो मुझे जिस वक्त जितने वेरिएबल्स चाहिए मैं उतनी ही लिस्ट बनाऊंगा, उतने ही एलिमेंट्स, उतने ही डब्बे। अब ये समझें कि जो ए नाम की मेरे पास एक लंबी सी रो है उसके अंदर 1000 डब्बे डेटा के लिए मौजूद हैं। ठीक है, जबकि लिंक लिस्ट में इसके अगेंस्ट ये होगा कि मुझे अगर 1000 भी चाहिए तो मैं इकट्ठे 1000 मुझे डिक्लेयर कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस तरह से मुझे डेटा मेरे पास आता चला जाएगा, मैं एक और डब्बा बनाऊंगा उसके अंदर एक और वैल्यू रख लूँगा, एक और डब्बा बनाऊंगा उसके अंदर एक और वैल्यू रख लूँगा, और जिस तरह से मैं डेटा डिलीट करता जाऊँगा तो मैं उस तरह से वो डब्बे भी डिलीट कर सकता हूँ। मैं उस तरह से वो वहाँ से डेटा मेमोरी भी रिलीज़ करवाता चला जाऊँगा। तो जिस तरह जैसा मुझे ज़्यादा जो है साइज़ जो है ज़्यादा डेटा रखना है तो मैं जो है वो लिस्ट का साइज़ बड़ा कर लूँगा, जिस तरह जैसा मुझे कम डेटा रखना है मैं लिस्ट का साइज़ छोटा कर लूँगा। ठीक हो गया। अच्छा,
इसी तरह से दूसरा उसका फ़ायदा ये है कि हर डब्बे के अंदर जो डेटा है वो मुख्तलिफ़ टाइप का भी मैं सेव कर सकता हूँ, ठीक है। एक डब्बे के अंदर मैं हो सकता है इंटीजर रख लूँ, अगले डब्बे में हो सकता है करैक्टर रख लूँ, ठीक है। तो दूसरा मुझे उसका ये फ़ायदा है। तीसरा जो जो ये तो मैंने जो है वो फ़ायदे गिना दिए कि जिसमें लिस्ट जो है वो बेहतर थी और निस्बतन अरे से। लेकिन अरे का फ़ायदा ये कि अरे जो होगी ये एक्सेस करने में फ़ास्ट होगी। तो जो है वो अ, जो अभी हम जो लिस्ट बनाएंगे वो इस अरे से तो थोड़ी सी स्लो होगी, लेकिन जो है तकरीबन उसकी भी स्पीड यही होगी, ठीक है। ये ऐसा क्यों है, अगेन उस वीडियो के अंदर मैं इस बात को एक्सप्लेन कर दूंगा। शुरू करते हैं इसको। अ, इसको हटाते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमने इस लिस्ट को बनाया, आपने देखा होगा कि साथ ये एक जो है वो एक इस किस्म की जो है वो एक ब्रैकेट सी नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो इसको इनिशियलाइजेशन सिंटैक्स बोलते हैं, ठीक है। और इससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे जेनेरिक्स का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। फ़िलहाल जो है वो हम इसको ऐसे ही एक सिंपल लिस्ट बना देते हैं। और जो है अगेन ये मेरे पास रेड नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे ऑल्ट एंटर कर दूँ, ठीक है। और इसका कुछ नाम रख लेते हैं, लेट्स से li, ठीक है। और इसको जो है वो न्यू करके और इसे हम एक कोई अरे लिस्ट असाइन करवा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या किया मैंने, बेसिकली क्या है कि ये जो लिस्ट करके मैंने बनाया है, इसका मतलब ये है कि ये एक लिंक लिस्ट जो है वो टाइप का एक वेरिएबल मैंने बना दिया, ठीक है। ये क्या होगा, ये अरे की तरह ही काम करेगा, लेकिन जो होगा जिस तरह मुझे इस एल आई इस ये मैंने एल आई क्या किया है, इसका एक वेरिएबल बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। जिस तरह मुझे इसके अंदर एलिमेंट्स डालने होंगे, मैं जो है वो एक एक करके जो है वो बॉक्सेस बनाता जाऊंगा, एक एक करके इसके के लिए मैं, और जो होगा वो उन बॉक्सेस के लिए ये ऑटोमेटिकली जो है मेमोरी रिजर्व कर लेगा और उसके अंदर मैं डेटा डालता चला जाऊंगा। अब क्या है कि जेनेरिक्स का मतलब ये है कि ये एक जनरल टाइप की लिस्ट है जो कि बहुत सारी डिफरेंट किस्म की जो टाइप्स की लिस्ट होंगी उनको अपने अंदर सेव करा लेगा। अच्छा, ये जो जो जनरल टाइप की जो होगी वो वेरिएबल होगा, उसका मतलब क्या होगा कि नॉर्मली हम ये देखते हैं ना कि एक इंटीजर टाइप का मैंने एक वेरिएबल, अगर कोई डेटा मैंने सेव करवाना है तो मैं इंटीजर टाइप का ही कोई एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। यानी कि जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा वो जनरली, यानी जिस टाइप का भी मैं डेटा सेव करवाना चाहता हूँ उसी टाइप का ही वेरिएबल मेरे पास होगा, ठीक है। जबकि जनरल टाइप्स जो होंगी उनके अंदर ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि मेरे पास एक जनरल टाइप का एक एक वेरिएबल होगा और वो बहुत सारी मुख्तलिफ टाइप के वेरिएबल्स को अपने अंदर सेव करवा सकेगा। अब यहाँ पे भी ये जो मेरे पास लिस्ट है ये एक जनरल टाइप की लिस्ट है जो कि बहुत सारी किस्म की लिस्ट्स जो हैं वो इसके अंदर जो है वो मैं इसी टाइप के अंदर सेव करवा सकता हूँ। फ़िलहाल मैंने इसीलिए आपने देखा कि मैंने न्यू करके यहाँ पे लिस्ट नहीं लिखा, ठीक है। मैंने ये नहीं किया कि यहाँ पे ऐसे करके न्यू करके लिस्ट लिखता, बल्कि मैंने ये लिखा कि अरे लिस्ट, ठीक है। यानी कि ये मैंने क्यों किया, मैंने इसको ये कहा कि बहुत सारी डिफरेंट टाइप की लिस्ट जो है वो जो तुम में असाइन की जा सकती हैं, उसमें से मुझे किस टाइप की लिस्ट चाहिए, अरे लिस्ट चाहिए, अरे टाइप की लिस्ट चाहिए। अरे टाइप के लिए जो लिस्ट होती है ये क्या चीज़ होती है, ये जो है ऐसी जो है वो लिंक लिस्ट होती है जो कि अरे टाइप की ही होती है, उसी तरह की ही होती है। अगेन जैसा मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वो दूसरी वीडियो आपने देख लेनी है। इस सारे मटेरियल को मैं दूसरी वीडियो में इसलिए बना के अपलोड करूँगा क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को हम ज़्यादा से ज़्यादा लिंक लिस्ट और लिस्ट व्यू के साथ जो है उसके ऊपर ही फोकस रखें। जो दूसरा टॉपिक होगा वो अगेन एक लंबी शायद घंटे 2 घंटे की वीडियो हो, मैं इसके अंदर उसको मिक्स करूँगा तो ये टॉपिक बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो एक अलग से वीडियो मैंने अपलोड की हुई होगी, उसके अंदर आपने इसको देख लेना है। तो क्या है कि ये मेरे पास एक जनरल टाइप की लिस्ट के अंदर मैंने उसको अरे टाइप की लिंक लिस्ट मैंने उसके अंदर सेव करवा दी।
अब क्या है कि मैं जब भी डेटा इसके अंदर सेव करवाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, li डॉट ऐड करके मैं जो है वो जो है नया डेटा ऐड करवा सकता हूँ। अब यहाँ पे भी आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पे कह रहा है कि इसको जो डेटा आप सेव करवा सकते हैं वो ऑब्जेक्ट टाइप का है। ऑब्जेक्ट टाइप अगेन एक जनरल टाइप है, ठीक है। तो क्या है कि मैं इसके अंदर जो है वो जनरल टाइप का मुझे फ़ायदा ये होगा कि मैं चाहे तो मैंने एक नोड इसकी बनाई, एक एक डब्बा बनाया इसका, उसके अंदर मैंने जो है वो इंटीजर टाइप का एक कोई डाटा सेव करवा लिया अपने लिए, ठीक है, वन, ठीक है। इसी तरह से मैं एक और जो है वो नोड बनाता हूँ, उसके अंदर मैंने टू डेटा सेव करवा लिया, ठीक है। इसी तरह से मैं एक और नोड नोड बनाता हूँ। अब देखिए, जब जब मैं एक जो है वो बनाया करता था जो है एक अरे बनाया करता था, तो उसके अंदर अगर इंटीजर टाइप का डेटा सेव करवाना है तो हमेशा इंटीजर टाइप का ही डेटा मुझे सेव करवाना होगा। जबकि यहाँ पे अब इस केस के अंदर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं कोई भी जो है वो किसी भी दूसरी किस्म का, चाहे चाहूँ तो मैं स्ट्रिंग टाइप का कोई डेटा सेव करवा लूँ, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो मैं किसी का नाम जो है वो सेव करवा लूँ, ठीक है। तो जो है वो इसी तरह से उससे अगली अगली जो नोड है उसके अंदर मैं चाहूँ तो जो है वो अगेन कोई कुछ जो है वो लेट्स से मैं कहता हूँ कि फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल कोई मैं डाटा सेव करवा लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें हर नोड के अंदर जो मैं डेटा सेव करवा रहा हूँ वो और तरह का है, ठीक है। यानी ये ऐसा नहीं है कि मैं जो है वो जिस तरह लिंक लिस्ट के अंदर हम जो है वो एक टाइप का, अगर जैसे टेम्प टाइप का मैंने जो है वो पहले तो ये अरे से इस तरह फ़र्क है कि अरे के अंदर तो मैंने एक ही टाइप के सारे वेरिएबल रखे थे, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके हर नोड के अंदर मैं डिफरेंट टाइप का डेटा मैं सेव करवा रहा हूँ। जो कांस्टेंट उसके अंदर जो वैल्यू सेव करवा रहा हूँ वो कहीं पे इंटीजर है, कहीं पे वो स्ट्रिंग है, कहीं पे वो जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह से मैं ये देखता हूँ कि ये जो है उस लिस्ट से भी फ़र्क है जो कि शायद में भी आपने किसी जो है वो कोर्स के अंदर देखी हो कि जो है जिस एक नोड अगर टेम्प है तो दूसरी नोड भी जो है वो भी टेम्प टाइप की है, तीसरी नोड भी टेम्प टाइप की है, ठीक है। वो तो क्या है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, उसमें जो है उसको कॉम्प्लेक्स करना वहाँ पे मकसद नहीं था, उसमें एक सिंपल लिस्ट को समझाना मकसद था। यहाँ पे क्या है कि इसमें हर नोड की टाइप फ़र्क है, ठीक है। और फ़र्क ये कैसे है, ये एक जो है वो जेनेरिक्स के इस्तेमाल की वजह से फ़र्क है, ठीक है। तो जो है वो फ़िलहाल इसका जो बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें में नोड इस लिस्ट में हर नोड पे जो मैं डेटा सेव करवा रहा हूँ वो फ़र्क टाइप का है, ठीक है। और इसी तरह से मैं जब इसको एक्सेस करूँगा तो मैं उसी तरह से एक्सेस करूँगा जिस तरह मैं एक अरे के अंदर एक्सेस किया करता था, ठीक है। सिर्फ क्या है कि मुझे मुझे जो है वो एक गेट का फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको को जो है वो कंपेयर करूँ लिस्ट के साथ, तो अगर ये लिस्ट जो है वो अरे टाइप के तरीक़ाकार से एल जो है वो बनाया हुआ होता हमने, तो फिर मैं गेट की जगह क्या करता है, ऐसे करके जो है वो ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे अंदर इसका इंडेक्स देता, ठीक है। इंडेक्स मतलब ये कि अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, इस पहली वैल्यू को अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 0, ठीक है। वैसे ही जैसे मैं किसी जो है अरे के अंदर किस पहली वैल्यू को एक्सेस करना चाहता था तो मैं 0 उसका इंडेक्स यहाँ पे मेंशन करता था, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो ये दोनों स्टेटमेंट्स एक तरह की हैं। सिर्फ क्या है कि लिस्ट के अंदर अगर मुझे किसी वैल्यू को जो है वो इंडेक्स दे के गेट करवाना है तो मैं गेट का फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है। तो अब ये देख भी लेते हैं कि क्या वाकई ही ऐसा हो रहा है कि वो वैल्यू को मैं गेट कर पा रहा हूँ। तो मैं इसको लॉग करके देख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं लॉग करके यहाँ पे देख लेता हूँ कि क्या भाई ये वैल्यू log डॉट आई, ठीक है। तो मैं इसको कह दूंगा कि यहाँ पे हम इसको पहला स्ट्रिंग दे देते हैं, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ डेटा, ठीक है। तो अब हम ये रेड आ रहा है तो इसको मैं ऑल्ट एंटर कर देता हूँ, ये आ गया मेरे पास। अब ये देखें कि जो है वो ये वैल्यू मेरे पास जो है वो रेड आ रही है। क्यों रेड आ रही है? इसलिए रेड आ रही है कि जो मेरे पास log डॉट आई का जो फंक्शन है ये मुझे ये कह रहा है कि दोनों वैल्यूज स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग बनाने के लिए इसको यहाँ पे
एक डबल कोट्स की स्ट्रिंग बना के एम्प्टी उसके साथ कॉन्केटनेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये भी जो है वो स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जो है वो हम देखने के लिए रन कर देते हैं। यहाँ पे इसका लॉकैट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे इस जगह पे हम जो टैग हमने रखा था डेटा का वो भी मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो जो है वो हम क्या चाहते हैं, हम इस वैल्यू को देखना चाहते हैं, ठीक है। और हमारे हिसाब से इसको 1 का आउटपुट दे देना चाहिए, ठीक है। तो जो है वो लेट्स सी, डेटा भी ये रन हो रही है हमारी ऐप, ठीक है। और ये डेटा आ गया, ठीक है, 1, ठीक है। इस तरह मैं अगर सेकंड वाली वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस जगह पे लाके मैं इसको जो है वो 1 कर देता हूँ और 1 करने के बाद इसको हम दोबारा चला देते हैं, ठीक है। और ये देखिए अब हमारे पास 2 आ गया, इस जगह पे 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम जो है वो यहाँ पे सेकंड वैल्यू लिखते हैं तो ये अब क्या करेगा, हमें रन कर देते हैं इसको गेम। तो ये देखिए अब नेम आ गया, ठीक है। तो जाहिर है यानी हम ने एक चीज़ तो यहाँ पे ये देखी कि ये अरे की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है। और अरे की तरह ही हम जो है वो कोई भी इंडेक्स देके हम जो है वो वैल्यू को गेट करवा सकते हैं, ठीक है। और हमने दूसरी चीज़ ये देखी कि इस लिस्ट के अंदर जिस तरह मुझे एक तो जिस टाइप का भी मुझे जो है वो डेटा सेव करवाना है वो मैं जो है सेव मैं करवा सकता हूँ। और जो है वो मैं यानी मुख्तलिफ टाइप का डेटा एक ही लिस्ट के अंदर मैं सेव करवा सकता हूँ। और तीसरी चीज़ ये मैंने देखी कि जो है वो जिस तरह मुझे नया डेटा सेव करवाना है मैं ऐड करके उसका साइज़ इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ। और जिस तरह से मुझे कम करना है वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है वो डिलीट का फंक्शन अगर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे li डॉट रिमूव करूँगा और इंडेक्स दे दूँगा, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे इसको क्या देता हूँ कि दूसरे इंडेक्स का डाटा रिमूव कर दूँ, ठीक है। तो अभी हमने ये स्टेटमेंट जब चलाई थी तो दूसरे इंडेक्स के ऊपर नेम था ना, तो अब ज़ाहिर है मैंने इसको डिलीट कर दिया तो अब ये हट जाएगा और ये दूसरे इंडेक्स पे 3.5 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखते हैं क्या ऐसा होता है कि नहीं होता। ये देखिए, ठीक है। तो अब हमारे पास जब ये लाइन चली है जो है वो सेकंड इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यूज ने मुझे शो कराई वो नेम की जगह पे 3.5 सेव करी, मतलब ये कि बीच का जो ये इंडेक्स है ये उड़ गया। अब इसका साइज़ ये 4 जो है वो नोड्स की जगह यानी 4 वैल्यूज़ की जगह जगह जो है वो मेमोरी में घेरने की बजाय 3 मेमोरीज़ की 3 वैल्यूज़ की जगह मेमोरी के अंदर घेरेगा। जबकि अरे के अंदर ऐसा नहीं था। अरे के अंदर अगर हमने 1000 वैल्यूज सेव करवाई थी तो वो 1000 वैल्यूज जो थी उसकी जगह वो जो है वो कवर कर रहा था मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो जो है वो यहाँ हमने ये चीज़ देख ली। अब इस क्या करते हैं कि इस वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि इस लिंक लिस्ट को एज अ डेटाबेस यूज़ करेंगे और इस डेटा को कनेक्ट करेंगे अपनी लिस्ट व्यू के साथ और देखेंगे कि क्या इसके जो हैं वो यूजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तो यो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।